सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों चल रही है। आपको ऑलरेडी जो है टाइम टेबल भी बता दिया गया है। अगर आपको इसके अलावा किसी प्रकार का इशू होता है, जैसे कि किसी प्रकार का आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का ID जो है मेंशन किया गया है, आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो पढ़ाया जाता है सारा जो है PDF के फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट किए क्लासेस को। और जो लोग जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक किया करो। अभी का समय जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करो। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का जो है शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग हमारा कितना प्रश्न है दोस्तों 50 प्रश्न जो है क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आपको पता है कि जिस हिसाब से प्रश्न का लेवल अभी बढ़ाया गया है उस हिसाब से आपको मेहनत जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन में। ठीक है, देखिए क्या है पहला प्रश्न हमारे पास दोस्तों कि आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहाँ अंधविश्वास की जो है कई मान्यताएं प्रचलित है। ठीक है, वहाँ के निवासी उन्हें जो है सहज तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसे स्थिति में। ठीक है दोस्तों, समाज में आगे आकर जो है उन मान्यताओं को तोड़ेंगे या जितना हो सके करेंगे, या फिर अपने के लिए कोई सिर दर्द नहीं लेंगे, या फिर क्षेत्र के साक्षर लोगों को जो है लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। देखिए एक एक प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसीलिए जो है पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए नारी स्वतंत्रता का अर्थ है, ठीक है, नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार जो है कार्य करने की आज़ादी। ठीक है, या फिर नारी संगठनों को महत्व देना, या स्त्रियों को घर के दायित्वों से मुक्त करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी आपका रिश्तेदार हैं और आप वहां निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे चलिए बताइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे स्थिति में करेंगे नियमित रूप से अपना निरीक्षण कार्य करेंगे, या अवसर का लाभ उठाने के लिए उस परीक्षार्थी का जो है मदद करेंगे, या फिर भवन में लचीला रुख अपनाएंगे ताकि अन्य छात्र उसकी मदद कर दे, या फिर उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखेंगे। बताइए ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना पसंद करेंगे। बताइए दोस्तों क्या करेंगे आप लोग ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम नियमित रूप से अपना निरीक्षण कार्य करेंगे। मतलब देखिए रिश्तेदारी हुए कोई भी अपना जो कार्य है वो क्या करेंगे, नियमित रूप से और निरीक्षण अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, सोचेंगे कि जो हारता है वह ऐसा ही करता है, या फिर भविष्य में चाहेंगे कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ही न की जाए। ठीक है, या फिर निर्णायकों में जो है चयन में सभी विद्यालयों को प्रतिनिधित्व देंगे, या आलोचना की परवाह न करने हेतु अपना कार्य करेंगे। ठीक है, बताइए। देखिए प्रश्न को फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में हम करेंगे क्या, हमारा आलोचना की परवाह न करते हुए अपना कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कक्षा शिक्षण करते समय आपके छात्र प्रायः उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य शिक्षकों की कक्षा में जो है देते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ाते रहेंगे, या छात्रों से जो है बार बार ध्यान देने को कहेंगे, या विषय को अधिक रोचक बनाएंगे, या छात्रों पर क्रोध करेंगे। क्या बोला जा रहा है, कक्षा शिक्षक जो है शिक्षण करते समय आपके छात्र प्रायः उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य शिक्षकों की कक्षा में देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति जो है सबके साथ होता है, तो ऐसे स्थिति में विषय को जो है अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय के जिन कार्यक्रमों में मैं अपने को जो है शामिल करना चाहती हूँ वे है कौन सा है। बताइए क्या होगा। तो वे है हमारा
प्रशासनिक व्यवस्था एवं साक्षरता अभियान, विद्यालय की सफ़ेदी बागवानी, ठीक है, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय, या फिर अगला प्रश्न है सांस्कृतिक एवं लोक कल्याणकारी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 6 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए लाइव ज्वाइन कीजिए क्लासेस, लाइव क्लासेस काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी डाउट रहता है, ठीक है, उसमें क्लियर किया जाता है। देखिए आपके कक्षा शिक्षण के समय में यदि एक छात्र प्राय बैठकर गणित के पदों को जो है हल करता है तो आप उसे प्रधानाचार्य के सम्मुख जो है ले जाएंगे या कक्षा से बाहर कर देंगे या कक्षा में लज्जित करेंगे, या फिर अगला ऑप्शन है जो है इसका कारण का ज्ञात करेंगे। बताइए 7 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका कारण का ज्ञात करेंगे। ऐसे स्थिति में अक्सर जो है कारण का पता लगाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से जो है आंसर होता है। क्लियर है, आप लोगों को जो है प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य, बच्चे का चारित्रिक विकास करना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे को शिष्टाचार सिखाना, या फिर बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि। क्या हो जाएगा मुख्य उद्देश्य दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बच्चे को जो है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका पर विलंब चिन्ह लगा देने पर आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे या फिर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे और दूसरे दिन से समय पर आने का प्रयास, या फिर प्रधानाचार्य को देर से आने का कारण बताएंगे, या विलंब से आने वाले अन्य पदाधिकारियों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए 9 नंबर का, तो जो है क्या हो जाएगा हमारा अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे और दूसरे दिन समय पर आने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है आप लोगों को समझना है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आप जो है आपका लक्ष्य क्या होगा ऐसे स्थिति में। ठीक है, बताइए पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था संचालन करना, या फिर अपनी विरोधी अध्यापिकाओं को निकाल देना, या देर से जो है आने वाले अध्यापकों का वेतन काट देना, या उच्च अधिकारियों से जो है मेलजोल बढ़ाना। क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा का व्यवस्था संचालन करना। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। देखिए श्याम पट पर आपकी जो है अपठनीय लिखावट को यदि कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों, छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, या छात्र को जो है डांट कर चुप कर देंगे या उसे स्वीकार कर देंगे, या फिर हमारा दूसरे दिन सुधार के साथ तैयारी करके कक्षा में जाएंगे। बताइए क्या हो जाएगा 11 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो अक्सर इसी टाइप से आंसर आप लोग सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको रुचिकर लगता है। ठीक है, अन्य विषयों से जो है उलझा कर बताने में, या फिर समझा कर देने में, या उदाहरण की सहायता से समझाने में उपयुक्त सभी ढंगों में। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो समझा कर देने में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। आपके लेख को आपका मित्र अपने नाम से जो है प्रकाशित करा देता है तो आप जो है भविष्य में किसी के साथ जो है ऐसा न करने की चेतावनी, या उसके विरुद्ध लिखा पढ़ी, या फिर सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे, या शांति से जो है उससे बात करने जो है करके उसे उसके व्यवहार का ज्ञान कराएंगे। बताइए 30 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी शांति से उसे बात करके उसे जो है व्यवहार का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आपके शहर में शिक्षा से संबंधित जो है सेमिनार हो रही है तो आप क्या करेंगे ऐसे स्थिति में। उसके प्रति जो है कोई रुचि नहीं लूँगा, या बिना प्राचार्य की अनुमति लेकर भाग लूँगा, प्राचार्य की अनुमति लूँगा, या फिर विद्यालय से अवकाश लूँगा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा प्राचार्य की अनुमति लूँगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट का जो है 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, जो आप लोग बना करके कमेंट करना। ठीक है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। बताइए
उच्च अधिकारियों से जो है शिकायत करेंगे या उस तरफ अनदेखा करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उच्च अधिकारियों से क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। उन्हें समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा, उच्च अधिकारी से ही शिकायत करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में ना उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं समझते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। लगातार असफल होने पर आप जो है असफलता के कारणों को भूलने का प्रयास करते हैं या उसे दोबारा जो है करने का साहस नहीं कर पाते, या फिर असफलता के कारण से जो बदला लेने का प्रयास करते हैं, या चुनौती के रूप में दोगुने उत्साह के साथ करेंगे? देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनौती के साथ जो है दुगने फिर से जो है मेहनत करेंगे, ठीक है, डबल मेहनत करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि वह, ठीक है, विद्यालय में जो है अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करे, ये छात्रों को कहे कि वह स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करे, या जो है कुछ चुने हुए प्रश्न हल करवा दे, या फिर छात्रों को जो घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करे? बताइए ऐसी स्थिति आता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आजकल समय का कुप्रभाव विद्यालयों पर पड़ने का डर है, ठीक है, उसे दूर करने हेतु आपका दृष्टिकोण होगा अन्य शिक्षकों की भांति या फिर आशावादी निराशावादी, कोई मतलब नहीं, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आशावादी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो है पर्याप्त उपकरण नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है ऐसे में आप छात्रों को जैसा है उसी से काम निकालेंगे, या विज्ञान न पढ़ने की सलाह देंगे, या छात्रों से अपनी व्यवस्था अपने आप करने कहेंगे, या प्रधानाचार्य से कहेंगे कि बिना उपकरणों के पढ़ाई संभव नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति भी आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान न पढ़ने के लिए सलाह देंगे क्या? बताइए, ये प्रश्न आप लोगों को ही ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, चलो बता ही देता हूँ, जैसा है उसी से जो है क्या करेंगे, काम चलाएंगे, ठीक है। आखिरी के प्रश्न आप लोगों से बनवाऊंगा मैं। देखिए आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान के विकसित साधनों से शिक्षा में लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई, इस कथन से क्या है आप लोग, सहमत है असहमत है? ऐसे प्रश्न आता ही आता है ना, BA BEd BSc BEd में आया हुआ प्रश्न है, इस टाइप से आया था प्रश्न, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, 20 नंबर। असहमत है सहमत है क्या है, तो असहमत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षकों को, ठीक है, लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उपदेश देना चाहिए, या साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए? क्या होगा बताइए दोस्तों। तो हमारा साहस की कहानियाँ सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण जो है कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, तो कक्षा में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, या फिर उसे उसके पिता का जो है समाचार पूछते रहेंगे, या सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने देंगे, या उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे? क्या होगा दोस्तों, हमारा गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? बताइए, गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, या फिर बच्चों की होशियार बताएंगे, या बच्चों की तुलना होशियारी व्यक्ति से करेंगे, या फिर कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, तो बच्चों का जो है गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, दोनों चीज़ बताना जरूरी है ना जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में कुछ छात्र उद्दंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आप सोचते हैं कि उद्दंड छात्रों से जो है मेल जोल बढ़ाएंगे, या इस परिस्थिति की अनदेखी किया जाए, या फिर उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, या फिर पढ़ने वाले छात्रों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है। बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑप्शन को आप याद रखिएगा अच्छे से,
चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बताइए, अभिभावकों की नियमित बैठक बुलाई जाए, या फिर विद्यालय में जो है एक आनंद का स्थान बनाया जाए, या फिर छात्रों को जो है अधिक गृह कार्य दिया जाए, या छात्रों को जो है अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए छूट दे दी जाए। बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता जा रहा है, ठीक है, या होता है, इसके हानिकारक होने का संबंध में आपकी क्या राय है? बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय है? छात्रों के कंधों में हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, छात्रों को प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, या पुस्तकों का अनावश्यक भार से जो है बच्चों का मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, या फिर छात्रों में जो है अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है या होती है? क्या होगा बताइए दोस्तों। 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों का जो है मस्तिष्क विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है, या अवरुद्ध हो जाता है। ये सब चीज़ कॉमन सेंस लगाने वाली प्रश्न हैं, तो आपको जो है लगाना पड़ेगा। चलिए, मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिना तर्क दूसरे की बात स्वीकार करके छुट्टी के दिन पढ़ने को, या फिर किसी विषय पर बोलने को, या नए विषय की तैयारी करने को। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है, अनिश्चित, प्रायः, कभी नहीं या कभी कभी। बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कभी नहीं। ठीक है, अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है या नहीं होती है? ठीक है, क्या होगा? कभी नहीं। क्यों घबराहट होगी? क्लियर है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? एन किस देश की मुद्रा है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? थाईलैंड, जापान या मेक्सिको? क्या होगा 29 नंबर? तो हमारा जापान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी अपरिचित के साथ बात करते समय मुझे घबराहट होती है, प्रायः, कभी नहीं, कभी कभी। इस टाइप से प्रश्न आता है ना, याद रखिएगा। तो कभी नहीं। क्यों घबराहट होगी? ठीक है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ना अच्छे से सोच करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर मैं प्रायः उसकी कोई परवाह नहीं करती हूँ, या फिर उनका परिचय पूछती हूँ, या फिर घर के अंदर चली जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनका परिचय पूछती हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं उनको मित्र बनाना पसंद करती हूँ जिनका शौक है जो है पालतू जानवरों को देखभाल करना, अभिनय करना, रोज सिनेमा देखना, गपशप मारना। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिनय करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी। ठीक है, बताइए, चित्रकारी करना, खाना बनाना, या अतिरिक्त सत्कार, या बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं, या फिर इस प्रकार। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? शिक्षण विधियों का, या शिक्षा के उद्देश्यों का, या छात्रों को, या पाठ्य वस्तुओं को? जल्दी से बताइए। 34 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पाठ्य वस्तु को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। समय चक्र या टाइम टेबल में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? विषयों की कठिनाइयों के आधार पर, विद्यालयों की जो है सुविधा अनुसार, या फिर छात्रों की रुचि के आधार पर, या कोई आधार नहीं होनी चाहिए? टाइम टेबल में विषयों के वितरण का क्या आधार होनी चाहिए? बताइए क्या आधार होनी चाहिए दोस्तों? तो हमारा विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। ठीक है, सही बात है। जिस विषय का कठिन होता है पहले दिया जाता है। टाइम टेबल आप लोगों को भी पता ही होगा। ठीक है, या फिर पहले दिया जाता है, या फिर उसी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठ रहे हैं, दाम करे सब काम। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह युक्ति पूरी तरह से सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से है, या कुछ सत्य है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा 36 का? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, असत्य है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? असत्य है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, या डाउट होगा तो कमेंट करना।
चलिए आगे बढ़ें। शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बताइए। शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहता है, शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, या शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, या उपयुक्त तो सभी कार्य संभव है। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपको कक्षा 8 का जो है टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देंगे दोस्तों बताइए। प्रयोगात्मक कक्षा में अध्यापकों पर पढ़ाने की जो है जिम्मेदारी कम हो जाए, या फिर प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों की नया माहौल मिलता है, या फिर इससे छात्रों को जो वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वे कक्षा में पढ़ते हैं। प्रयोगात्मक कक्षा का बच्चों को जो है खेलने के लिए काफ़ी समय जो है मिल जाता है। क्या होगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 38 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए, या विद्यालय को जो है और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, या फिर सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, या प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 39 नंबर का। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण है क्या होनी चाहिए। बताइए 40 नंबर का क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो विद्यालय में जो है पठन पाठन का वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। गृह कार्य देने का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, विद्यालय के नाम को उठाना, उन्हें घर पर खेलने से रोकना, या फिर उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना, या उनके अभिभावकों को प्रभावित करना। क्या उद्देश्य होता है, तो उन्हें अध्ययन के नियमित बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु विद्यालयों में जो है निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जाता है, या कम लिखना पड़ता है, जांचना आसान है, या कागज़ कम खर्च होता है। क्या कंडीशन होता है बताइए। तो ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि बताइए क्यों है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि शिक्षा व्यवसाय उन्मुखी नहीं है, या फिर शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाए, या फिर शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नीतियों पर आधारित है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो क्या होगा हमारा कारणों को जो जानकर उसके अनुसार योजना बनाना। ठीक है, देखिए मैं बोला था ना कारणों का पता लगाना, यही सब आंसर होता है। अगला प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है बताइए। इससे क्या होता है दोस्तों। तो बच्चों के जो व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी आप लोग रीड कर सकते हैं। चलिए विद्यालयों में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप स्वयं के अनुशासन में रहेंगे, या फिर छात्रों को जो है अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने कहेंगे, या फिर अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, अनुशासन छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। स्वयं को क्या करेंगे, अनुशासन रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई बताइए। 47 नंबर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके लिए जो है 3 प्रश्न 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर, और जो है 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर का आंसर, और जो है 50 नंबर लास्ट। क्लियर है। ये
तीनों प्रश्न का जो है आंसर आप लोग बना करके कमेंट करना पूरा ईमानदारी के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न जितने भी हैं बहुत ही हेल्प करेगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।